अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब गज़ट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम कादियान की उस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिनका संघ परिवार से बहुत गहरा संबंध है। इसी तरह वो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता भी हैं और सिर्फ यही नहीं, ये ख़ानदानी तौर पर, पुश्तैनी तौर पर संघ के साथ जुड़े हुए हैं। ये खुद भी इलेक्शन भी लड़ चुके हैं भाजपा का। जब भी भाजपा का नाम आता है तो कादियान में कश्मीर सिंह ऑटोमेटिकली लोगों के मुंह पे आ जाता है। यानी कि ये एक सिंबल कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी का और संघ का। ये स्वर्णकार संघ के प्रधान भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बहुत सारे लोगों को, दर्शकों के दिलों में यह है कि भारत में जब भाजपा का नाम आता है और मुसलमानों का नाम आता है तो मुस्लिम ये समझते हैं कि भाजपा जो है हमारी एक विरोधी पार्टी है। क्या मुसलमानों से इनको शिकायत है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं कश्मीर सिंह राजपूत, जैसे इन्होंने बता ही दिया मेरे बारे में, मैं बीजेपी से रिलेटेड हूँ और संघ परिवार से भी संबंधित हूँ और मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ का नेशनल प्रेसिडेंट भी हूँ, कश्मीर सिंह राजपूत। कश्मीर जी, जब भाजपा का नाम आता है और मुस्लिम का नाम आता है हिंदुस्तान में, तो मुसलमान क्यों जो है ना अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं? क्यों, क्या वजह है कि आपको इसके बारे में? नहीं, ऐसा है, मैं खुद ही अपने आप को सुरक्षित समझूंगा तो वाकई में सुरक्षित ही रहूंगा। सच्चाई यह है कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। आपको सिर्फ एक सिंपल सी मैं बात बता रहा हूँ, मोदी जी या कोई भी हमारे नेतागण जो हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण तो वही हैं। जब वो बोलते हैं वो 140 करोड़ की बात करते हैं, कभी वो ये तो नहीं कहते 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। 140 में हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनी सब जो कम्युनिटी है उसमें शामिल है। भारत की पूरी कम्युनिटी के लिए वो बात करते हैं जब भी हम किया जाता है। देश जो है सब लोगों का है, लेकिन क्योंकि जब हमने कोई गुनाह किया हो या गुनाह कर रहे हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित ही समझता है। इसका मतलब है कि ये खुद कहीं ना कहीं गलत है, इस वजह से ये अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। अगर मैं जानता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा तो मुझे अपनी बात पे विश्वास और यकीन रखना चाहिए। और सरकार में चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो राजा होता है, उसके लिए सारी प्रजा एक होती है, उसके लिए कोई दुर्भावना उसके मन में कभी नहीं होती। और रही बात बीजेपी की और संघ परिवार की, आज जो लोग उसमें अंदर बैठ के बात करेंगे, आप जाके कभी शाखा पे या कहीं जाके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हम देश के जो नागरिक हैं उनको समान रूप से देखते हैं। लेकिन समान रूप से तभी देखा जा सकता है अगर सभी लोग एक ईमानदारी से, अगर 100 लोग बैठे हैं उसमें 2 आदमी चोर हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, ना कि 96 लोग वो क्यों नहीं समझते। जिन्होंने गुनाह किया था उसको अपनी सुरक्षा की उसको परेशानी होती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये खुद कहीं ना कहीं को गलती करते हैं, उस वजह से अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। ये जो भाजपा और मुस्लिम में दूरियां हैं, तो आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई गलती हुई होगी जिसकी वजह से, तो हिंदुस्तान में 35 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, तो क्या ये सभी से गलतियां की हुई है या क्या गलतियां जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? नहीं, सभी नहीं होते। हमें जो हमारे अंदर गलत लोग हैं, मेरे परिवार में अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी, मेरे माँ, मेरी बहू, कोई आदमी गलत है तो मुझे कहना चाहिए उसने गलती की है। 35 करोड़ आपने बोला, आपके मुताबिक है 35 करोड़, आप बोल रहे हैं 35, हो सकता है कम ज्यादा भी हो। मकसद ये कि हम जो हमारे लोग जो गलती करते हैं इस 35 करोड़ में, हम उसको गलत क्यों नहीं कहते, उसके ऊपर उसको सपोर्ट करनी शुरू करते हैं। यहाँ 3 किस्म के मुसलमान मेरी नजर में काम करें। एक तो गुनाह करता है, दूसरा उसके सपोर्ट पे आता है कि नहीं उससे गलती हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो। और एक वहां पर एक तीसरा किस्म और भी है जो उसकी फिर अंदर चुपके से उसकी सपोर्ट करता है, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं। अगर उसने गुनाह किया, पूरी दुनिया में, भारत तो छोड़ो, पूरी दुनिया में आज तक जितने भी गुनाह होते हैं, यदि कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन 99% उसमें इस्लाम के लोगों के नाम संबंधित लोगों के नाम क्यों आते हैं? इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गुनाह करते हो। वो लोग गुनाह करते हैं उनको हम सपोर्ट कर देते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम भी हुए,
उनके जनाजे पे तो जाना पसंद नहीं करते। उनका तो आज तक कभी किसी ने फातिया नहीं पढ़ाया, उसका तो कभी पूरे भारत में कभी जन्मदिन नहीं मनाया, उनका कोई बरसी नहीं मनाते। अब्दुल हमीद साहब कितने बड़े, उन्होंने परमवीर चक्र लिया। हमारे ब्रिगेडियर साहब थे, वो कश्मीर में 1948 में पाकिस्तान के साथ जंग करते हुए वहाँ शहीद हुए। उनका नाम क्यों नहीं आता? हमारा आइडियल वो होना चाहिए ना। हम उनको तो आइडियल मानते ही नहीं है, उनके उनके जनाजे पे तो जाते ही नहीं है। वो कौन सी गलतियां हैं जो क्राइम की है जिसकी वजह से ये दूरियां बनी हुई है? मकसद फिर एग्जाम्पल आप मैं एग्जाम्पल तो दे रहा हूँ कि जो हमारे आइडियल होने चाहिए, हमारा आइडियल होना चाहिए कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा एक टीचर है। हमारा आइडियल ये नहीं होना कि वो जाके वहां फंसता है तो वो हमारा आइडियल है, वो किसी को मार रहा है तो वो हमारा आइडियल है। आप इस चीज की मजम्मत क्यों नहीं करते ये लोग कि ये गुनाह है? आज तक अभी लड़का यूपी में आपने बोला इसका सब मसाला, अभी 2 रोज पहले यूपी में ईद वाले दिन, ईद के दिन उसको आपने मित्र जाके उसको जबा कर रहे, मार रहे हो, और उसके ऊपर एक भी सिंगल आदमी ने नहीं कहा अभी तक, क्योंकि ये गलत है। जो इनके लीडर हैं वही चीज कहें ना कि ये हमारे जो लोग हैपर होकर आगे बढ़कर ऐसा काम करते क्यों करते हैं? वो चीज को बंद करना पड़ेगा। अगर जब तक हम गलत को गलत, हाँ हमारे किसी हिंदुस्तान के दूसरी भी कम्युनिटी का कोई आदमी गलत है तो उसको हम उसको बोलना चाहिए, हम खुद कहते हैं। लेकिन आज तक म्यूनिसिपल लीडरशिप ने कभी उस चीज को फॉलो नहीं किया कि ये हमारे लोग जो गलत करते हैं उनको हम गलत कहें। उसको स्पोर्ट पे आ जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं। अब टीवी पे मैं कई चैनल देखे हैं, वहां पर वो पूछ रहे हैं जी ये अभी कहते मुझे हम तो मालूम नहीं होगा, खुदा ने कर दिया होगा। भाई बड़ी अफसोस की बात है। दिमाग है, अकल है, बुद्धि है, हमें सोचने शक्ति दी है, काम करेंगे। उसके साथ उससे बजाय कि किसी का इन कत्लो गारत में उल्टे सीधे कामों में जाने की बजाय आप अच्छे काम के लिए क्यों नहीं प्रमोट करते? एक डॉक्टर होके, एक डॉक्टर के कितनी जिम्मेदारी की बात है कि अभी अभी पीछे कांड हुआ जो दिल्ली में पकड़े गए। इतना बड़ा डॉक्टर कम्युनिटी रह के जो लोग, वो लोगों ने समाज में इतना घृणित काम किया जो इतना बड़ा कांड करने को तैयार थे, तो वो अगर पकड़े नहीं जाते तो आपके समझते कितना बड़ा कांड हो सकता था भारत में। और देश के, भारत के नहीं वर्ल्ड में भी यही हो रहा है। ये बीजेपी का तो इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। बीजेपी में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे मुसलमान काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं हमारे, एक से एक बढ़िया लोग हैं। ये जो मुस्लिम्स का कहा जा रहा है कि अभी बंगाल में भी इलेक्शन हुए, वहां पे भी ये कहा जाता है कि मुसलमानों के वोट वगैरह कटे गए, ये इसके बारे में क्या कहना है? ये गलत है। माननीय इंदिरा गांधी जी के समय भी, नेहरू जी के समय में भी, ये तो मर्दमशुमारी जिसको बोलते हैं, वो रेनोवेट होता रहता है। इलेक्शनों में जो वोटें होती हैं उनको रेनोवेट करना पड़ता है। जो पीछे मर चुके हैं, जहाँ से छोड़ के जाते हैं, मेरे कादियान में कि अभी जो छोटा सा शहर यहाँ भी करोगे तो यहाँ भी सैकड़ों को आपको मिल जाएंगे जो इस समय मौजूद नहीं है, तो उनकी वोटें काटनी पड़ेंगी। नए जो आए हैं उनके बननी पड़ेंगी। उसमें ये इसको आप, यही चीज़ है, यही गलती करते हैं कि हम इसको मजहबी रंग देना शुरू कर देते हैं या इसको गुमराह करने वाली बात करते हैं। तो ये इसमें इसमें ये चीज जो है, हम उसको अगर रंगत दे देंगे कि ये इस्लाम के नाम पर ये वोटें काटेगी, ये किया गया, वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम के नाम पे नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर थोड़े से अक्षर में भी अहमद में ए है या ई है तो वो काट दी गई है। नहीं, वो तो कंप्यूटर की जिम्मेदारी है, इंसान की थोड़ी है। कंप्यूटर में तो मैं कश्मीर लिखता हूँ तो कई लोग बात तो KSHM ER भी हो जाता है, IR भी हो जाता है। मैं राजपूत RAJ PUT होता है, WOT भी होता है। तो वो क्या होता है, तो वो कंप्यूटर में तो कंप्यूटर निकाल देगा, उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो आप कह रहे हैं कि मतलब मुस्लिम्स की कहीं ना कहीं गलती होती है। तो जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं इनके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और ये पहले TMC में ही थे, बाद में इनको BJP में शामिल किया और अब चीफ मिनिस्टर बन गए, तो इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो देखो, ये तो मेरी, जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, तो मेरी विचारधारा है, उनकी विचारधारा, उन्होंने समझा कि मैं TMC में फिट नहीं बैठ रहा, या मेरी जो मैं चाहता हूँ यहाँ काम करना मुझे मौका नहीं मिल रहा, तो वो अलग हो गए। उसमें क्या, तो वो बीजेपी को उन्होंने उसकी विचारधारा को ठीक समझा, देश हित में समझा, अपने लिए कंफर्टेबल समझ, तो उसमें आ गए। तो यहाँ आगे बीजेपी में तो एक फायदा है कि यहाँ पर हर काम करने वाले को इज्जत और मौका दिया जाता है। यहाँ कार्यकर्ता के, यहाँ कोई हमारी जो जितनी भी टीम है, ये जो पिता पुरखी या हेडेटरी नहीं होती,
यहाँ लोग बदलते रहते हैं और काम होता रहता है। कोई भी आदमी ये नहीं कि मैं आ गया तो मेरे आगे मेरी औलाद आएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ जो काम करेगा वो कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, तो वो आगे काम करके आगे बढ़ गया और आज मुख्यमंत्री बन गए। यानी कि अगर मुस्लिम भी अपनी विचारधारा को बदलते हैं और भाजपा में आते हैं तो वो अपने आप को हाँ आगे आते हैं। वैसे बहुत सारे लोग हैं, गवर्नर रहे हैं हमारे, सेंटर में मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, बहुत से मैं नाम ले सकता हूँ। अगर आप नाम लूंगा तो आप बोलेंगे एक स्पेशल किसी का नाम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। हमारे राष्ट्रपति रहे, देश में रहे हैं। अभी अब्दुल जी, उसका हम सपोर्ट करते हैं, हमें अभी खुशी होती है। अच्छा, आपने कहा कि ये क्राइम्स को लेके मुस्लिम गलत काम करते हैं जिसकी वजह से बिल्कुल सही बात, दूरियां बढ़ती हैं। हाँ। आपने देखा कलकत्ता में एक कांड हुआ था, दिल्ली में रेप कांड हुआ था और वो मुस्लिम नहीं थे, वो आपको नहीं, वो तो मैंने पहले बोला गलत आदमी को गलत कहना, लेकिन ये उस आदमी को इन कांडों के साथ नहीं ना जोड़ो। वो तो हजारों सालों से कांड हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन एक स्पेशल कमेटी हमेशा ही गलत काम के ऊपर चलती रहे तो वो गलत है ना। कहने का मतलब यह है कि वो टारगेट रख के काम करते हैं। यहाँ पर टारगेट किलिंग नहीं है। ये तो एक होता है कि अचानक हो गया काम, कुछ ऐसा हो गया, किसी आदमी ने गलत काम कर दिया, उसको सजा मिलती है। यहाँ जब होता है तो ये उसका नाम पे बकायदा उसको टारगेट रख के काम किया जाता है। अभी पुलवामा में जो हुआ, उसके बाद वहाँ श्रीनगर में दोबारा हुआ, जो पहचान के लोगों को कर रहे हो यार, तुमने मारना मार दो, कोई एतराज नहीं। दुनिया ये कत्ल गारत होती रही है, आप उनका शख्सियत पूछ के, उसका धर्म पूछ के मार रहे हो, उनको किलिंग कर रहे हो, वो तो गलत है ना। तो उसकी फिर उसकी मुखालफत भी ना की जाए। कश्मीर जी, आपने ये पुलवामा का जिक्र किया है तो एक क्वेश्चन नेचुरली हर एक के दिमाग में आता है कि हमारी सरहदें क्या इतनी कमजोर हैं कि विदेशों से आकर यहाँ अटैक करके फिर वापस चली जाती हैं? क्या हमारे सिस्टम में कोई कमी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। सरहदें को एक तो पहली बात है, हिंदुस्तान बहुत विशाल कंट्री है, बहुत बड़ा है देश है, और इसकी सरहदें काफ़ी मुल्कों से अटैच हैं और बहुत सारे रास्ते इसके खुले भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम उनको अंदर की कम्युनिटी हमें सपोर्ट करते हैं उसको, तो वो गलत है। जब कश्मीर से कितने एक ही दिन में एक ही टाइम पर सारे ब्राह्मणों को निकाल दिया गया, पंडितों को निकाल दिया गया, किसी ने आज तक नहीं उनकी कहा कि यह गलत हुआ था। तो यही चीज़ें हम वहाँ जो लोग हैं जो गलत काम करते हैं, उनका लोकल आदमी जो सपोर्ट करके उसके अपने पास छुपने की जगह देता है। जब वो जगह देता है तो वो क्राइम करते हैं। सरहदें कमजोर नहीं है, वहां से एक आदमी आ जाता है, यहाँ आके अपने बैठ जाता है, फिर उसके अब ये बाद में पता चला कि 5,000 रुपए के लिए उसने वो 3,000 समथिंग पैसे के लिए इतने आदमी को मरवा दिया। वो उसके घर में उसके रहे और 6 महीने से रह रहे थे। आप हैरान हो गए, वहाँ खाना भी देते थे, सब कुछ करते रहे, वहाँ बहुत सारी प्लानिंग करते रहे, और वो लोकल आदमी था जिसने उनको मौका दिया वहाँ रहने का। अगर लोकल आदमी, बाहर का आदमी आके हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारे देश में आके उलझन डालता है, तो हमें भी उतना ही देश वफादार होना चाहिए ना। तो ये जब वफादारी यहाँ पर कमज़ोर होती है तो, और बाहर से आए हुए लोग जो हैं वो घुस के वहाँ हमारे देश में कोई वारदात करते हैं, तो वो जाते कहाँ हैं? अपने ही लोग उनको पनाह देते हैं, और वो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को पनाह देके उसको इस्लाम के नाम पर फिर उसको नाम दे रही है तक हमने उसकी इस्लाम के नाम पर ये काम किया। भाई ये ऐसे जन्नत नहीं मिलने वाली। नहीं, क्या ये सुरक्षा एजेंसियों के अभी फेलियर नहीं है कि जब 6 महीने से वहाँ पे? नहीं, सुरक्षा एजेंसी जब आपने अभी कहा कि जिसके ऊपर ए या डी ऐसा लिखा हुआ था उसकी वजह से उसका नाम काट दिया गया, तो बात तो फिर आ गई। हम हर मुसलमान को उग्रवादी तो नहीं ना कह सकते। हर मुसलमान जो है वो क्राइम नहीं करता। अच्छे लोग तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ हैं इस्लाम में, ऐसा नहीं है। अच्छे लोग हैं तो भी मिनिस्टर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, राष्ट्रपति बने हैं, फौज में कितने कितने ऑफिसर जनरल बने हैं, और उनमें अवार्ड लेने वाले वही हैं, मुसलमान ही है ना वो भी। तो लेकिन वो जो मकसद सुरक्षा एजेंसियां, वहाँ आगे थोड़ा उनको दिक्कत आती है, जहाँ इस्लाम गुनाह करके कोई आदमी आता है इस्लाम के नाम से, तो वो आगे उनके घरों में छुपता है। अब उनको जब सुरक्षा एजेंसियां उनको अगर टारगेट करती हैं या उनको पकड़ने की कोशिश करती है, तो वहाँ आगे हला करते हैं कि हमें इस्लाम के नाम पर परेशान किया जा रहा है। इस्लाम के नाम पर परेशान नहीं किया जाता, ये रूल एंड रेगुलेशन की वजह से वो परेशान होते हैं, क्योंकि वो गलतियां करते हैं। ये भाजपा की 10 साल से हुकूमत है, कृष्ण 370 भी हटा दी है, तो क्या कहते हैं अभी भी जो है हमारा नहीं, अब वहाँ काफी ज्यादा नहीं, इस समय अमन शांति है। वो
देखिए हम यहाँ अभी बैठे हुए हैं, हम तो नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। बाहर से कोई आदमी आएगा, वो वेपन लेके आएगा, मार देगा, तो हम क्या करेंगे? तो जो लोग वहाँ घूमने घुमाने के लिए जाते हैं, वो एक हमें शांति वाली मुल्क है, अच्छा हमारा एरिया मुल्क का, तो वहाँ पर एक खूबसूरती के नाम से ये जाना जाता है, लोग जाते हैं। कश्मीर हमारा एक प्रांत ऐसा है जो सबसे खूबसूरत प्रांतों में से है। हम उसका मिसयूज करके वहाँ का सत्यानाश किया, तो वो लोगों ने जो वहाँ टारगेट किलिंग की, उस वजह से ये बदनाम होते हैं। वो नहीं होना चाहिए। ये जब किसी के पास वेपन आएगा तो वो कोई भी वारदात कर सकता है। तो ये लोगों के पास अगर एक आदमी के पास ही आ जाए तो वो आदमी कितना नुकसान कर सकता है। तो ये ज़्यादा लोग नहीं है वहाँ पर, कुछ एक लोग हैं, 2 4 10 आदमी, एक आधा आदमी किसी न कहीं किसी के दूसरे के बेस में छुप के आ जाता है, आता है, तो फिर वहाँ आके हमें वो टारगेट करता है। कश्मीर जी, एक ये बहुत कॉमन सी बात अब हो गई है इंडिया में, हर जगह जहाँ भी बीजेपी है वो कहती है कि भारत पाकिस्तान जो बना है विभाजन हुआ धर्म के आधार पर, तो ये मुसलमानों को यहाँ नहीं वहाँ चले जाना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो उस समय था, जो समय निकल चुका है, अब वो समय नहीं है। अब हम कहेंगे कि मुसलमान यहाँ से निकल के वहाँ चलिए, तो संभव क्या, उसके ऊपर तो बातचीत ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के वो शहरी हैं, हिंदुस्तान में उनका अपना मुल्क है। लेकिन यहाँ जब घर है, अपना है, तो घर में रहना सीखे ना। बच्चों की तरह तोड़-फोड़ ना करते रहें। अगर कोई बच्चा भी तोड़-फोड़ करेगा, उसको माँ बाप मना करता, भाई तुम ये अपना घर, अपनी चीजें, वस्तुएं मत तोड़ो। तो ये जो यहाँ पर हरकतें करते हैं, वो बाज आना चाहिए। रहा बात, ये सच है कि उस समय जो ये डिवीजन हुई थी, इस्लाम के नाम पर हुई थी, और ये भारत की एक बहुत बड़ा विशाल हृदय का, और या सनातन हिंदुओं का विशाल हृदय था, कि उन्होंने कहा कि आप जो यहाँ रहना चाहते हैं वो रहें, और उनको पूरी, आज तक पूरी बराबर के अधिकार दिए गए, और पूरी उनको सूरत है कि यहाँ हिंदुस्तान में कोई भी कुछ भी किसी भी पोस्ट पे जा सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस विशाल हृदय का ये दुर्वर्तन ना करे। ये वहाँ पर, हमारे यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि हमारी उस विशाल हृदयता की दुर्वर्तन हो रही है। उस वजह से फिर आदमी अब बैक फुट पे आ रहे हैं कि ये यार गलत उस समय फैसला था। अगर वहाँ इस्लाम के नाम पर बना था तो इनको वापस भेज देना चाहिए था। अब जब गए नहीं, यहाँ रह गया, आपके बुजुर्गों ने फैसला किया, ये अच्छा मुल्क है, खूबसूरत कंट्री है हमारा, तो इस देश की सुरक्षा के लिए फिर काम करें ना, इसको तोड़ने के लिए काम ना सोचे। ये वो कौन सी चीजें हैं जो आप कहते हैं कि ये अगर खत्म हो जाए तो फिर भाजपा मुसलमानों सीधी नहीं, कोई मुसलमानों के साथ भाजपा को कोई लेना देना नहीं इस बात से। भाजपा पोलिटिकल पार्टी है, भाजपा, मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे कई सैकड़ों मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं हमारे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग जो शरारत कर रहे हैं, उन लोगों को जब नंगा वो शरारत करें, तो ये दूसरे बाकी इस्लाम के जो लोग हैं उनको शेल्टर देते हैं, वो देना बंद करें। इनके जो लीडर हैं, कुछ एक लीडर जो ऐसी उस समय उनके लिए सपोर्ट पे आ जाते हैं, उनको वो खत्म करें। वो सपोर्ट करने के बजाय उनको सामने ला के उनको सजा मिलनी चाहिए। वो रूल एंड रेगुलेशन का रास्ता अपनाए। और दूसरा, इस्लाम में बहुत सारी, ऐसा नहीं है, बड़ा खूबसूरत अच्छा अपने आप में ये फिरका है इस्लामिक, तो उसको इनमें कुछ समय समय पर इसमें तब्दीलियाँ होती रही हैं। वो इस्लाम में भी कुछ एक तब्दीलियाँ वो ज़रूरी हैं, होनी चाहिए। अब भारत में सनातन समाज में सती प्रथा थी, तलाक के ऊपर थी, शादियों की कई तरह की हमारी ये सारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दी गई। तो ये समय के साथ जो चीज़ बदलती है, वह समय उसके ऊपर से निकल जाता है, वो टूट जाती है। आजकल इस्लाम में सबसे बड़ी बगावत अपने आप में ही हो रही है कि यहाँ पर जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आपने कहा कि बदलना नहीं है। उनको ये बताइए पढ़ा क्या रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं है पढ़ क्या रहे हैं। वो अरबी या फारसी में पढ़ते हैं, जो हमारी लैंग्वेज ही नहीं है। जब उनको पता ही नहीं मैं पढ़ क्या रहा हूँ, तो उसको तो आपको जो वहाँ पर बैठा हुआ है, जो उसका तर्जमा करके उल्टा सीधा बताता, वही वो समझ लेता है। जबकि सच्चाई यह है कि जो चीज़ वो उसमें है वो बताइए। अगर उसमें कोई गलत चीज़ है तो उसको थोड़ा सा ग्रेज किया जाए, उसको हटा भी दिया जाए, कोई हर्ज नहीं है, होना भी चाहिए। आज ज़माना वो नहीं रहा। आज कोई 1500 का या 1000 साल का पुराना ज़माना नहीं है जब हम पैदल को घोड़ों पर चलते थे। आजकल वो ज़माना निकल गया, बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज वो ज़माना, आप अपने इस्लाम में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन उनको, बच्चों को वो शिक्षा दें जो वो समझते हैं, जिस लैंग्वेज में हमें भी पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हो।
इसमें ये आपने जो कहा कि अरबी में जो भी, तो ये तो ट्रांसलेशन है, इसकी हिंदी में भी अनुवाद है, पंजाबी में भी है, इंग्लिश में भी है। नहीं, ये सार्वजनिक नहीं है, नहीं, ये गलत है, कहीं अनुवाद नहीं है ये। सारा अभी इस पे अभी बड़ी चीज़ें सोचने वाली हैं। ये अनुवाद जो है वो अपने मुताबिक किए गए हैं, अगर हैं भी हैं तो वो जो इनको अच्छा सहूलत लगती है उसके मुताबिक कर दिए गए हैं। जब सच्चाई वही है जो होनी चाहिए, वो ओरिजिनल में उसकी अनुवाद हो और उसमें जो होना चाहिए कुछ उसमें प्रोविज़न रखने चाहिए कि उसमें कुछ अगर तब्दीलियाँ करनी पड़े तो पड़े। एक समझ आ जाता है कि नहीं जी इस्लाम में तो जय ज़बर की गलती हम तो मानते ही नहीं है, ये चीज़ गलत है। वो अब वो ज़माना निकल गया, अब वो ज़माना नहीं है। ज़माना तो अच्छे अच्छे जो कातब आदमी हमारे यहाँ बड़े बड़े लायक आदमी हैं, उनसे भी गलती होती है तो वो भी अपनी अगर हो जाए तो उसको सुधार लेते हैं। तो समय के साथ बहुत कुछ बदलता है। उस ज़माने में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज ये रॉकेट होगा तो हम इतनी 10 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड होगी तो वहाँ दिल्ली में पहुँच जाएंगे, और आधे घंटे में दिल्ली में पहुँचने वाले हवाई जहाज होंगे। रॉकेट है तो वो तो 10 सेकंड कैसे पहले दिल्ली से भी क्रॉस कर जाएगा। वो ज़माना तो आज नहीं है ना, वो आज उसके साथ साथ जो इस्लाम में है या किसी और में भी हो, जरूरी है इस्लाम में किसी और में भी है तो उसको भी बदलना चाहिए अपने आप को। कश्मीर जी, इस्लाम अमन और सलामती का मतलब लाइक रहा दीन के दीन में कोई जबर नहीं। अगर उसको कोई गलत सेंस में लेके जाता है तो दूसरी बात है। अब इस्लाम ने ये सती प्रथा जो या लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था, ये इन्होंने खत्म किया। इस्लाम ने नहीं की, वो हिंदू सनातन वालों ने खुद की। उन्होंने महसूस किया कि ये होना चाहिए। आपने कहा अमन शांति का, तो फिर जो अमन शांति नहीं मानते उनको नंगा करें ना। ये नहीं, लोग कहते हैं, वो कहने में और करने में फर्क है कि जिंदा दफनाया जाता था नहीं, वो तो मुसलमानों ने खत्म किया है। तो वो अगर वो मैंने वही कहा, भारत में भी हमने महसूस किया तो किया ना। जब तक ये अगर वो सती प्रथा सारी चीजें खत्म की जा सके तो इस्लाम में बाकी भी जो गलत बातें हैं वो भी ठीक कर दे। हमारे में जात पात इस्लाम में नहीं, नमाज पढ़ने गलत है, बिल्कुल गलत बात है। जात पात क्यों नहीं है? 73 फिरके हैं, ये फिरके हैं, ये फिर जात पात आ गई। वहां पर तेली है, लोधी है, बनिया है, सब है आप में। ये अगर वो बात को फिर मानता देना, मानता नहीं है, जुबानी है बातें, कहने और करने में को और की बात है। कुरान को हम मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। लड़ाई तो इतनी है, एक शब्द की है कि को और की। कुरान को हम मानते हैं, कुरान की नहीं मानते। कुरान कहती क्या वो को जानता ही नहीं है। वो उसको जो उसका तर्जमा सच्चाई में है वो बताइए ना, वो तो को बोलने को तैयार नहीं है। तो ये जो तो अगर उसमें कोई ऐसी चीज है तो उसको ठीक कर लें, कोई हर्ज नहीं है उसमें। कोई एक दो चीजें दूर करने की बात है तो हमें करनी भी चाहिए। तो जैसे अब शूद्र ब्राह्मण है, वो तो हम नहीं मानते। नहीं, ये बाद में बनाई गई थी, सनातन इनको मानता नहीं रहता। सच्चाई है, जैसे यही कुरीतियाँ आती हैं समय समय पर, इनको हमारे जो प्रचारक आते हैं, हमारे जो लोग आते हैं, इनको ठीक भी करते हैं, वो करवानी भी चाहिए। ये जो थी ब्राह्मण है शूद्र जो आपने बोला, ये ऐसा सच्चाई नहीं है। ये बाद में जब हमारे यहाँ विदेशी आए, हमारे आक्रमणकारी आए, इनकी अपनी बहू बेटियां घर से बाहर जाके नहीं जाना चाहती थी और घर में उनको रह के अपना सफाई वगैरह का करना पड़ता। उन्होंने हमारे में जो हिंदू जो थे, सनातनी थे, जो इस्लाम नहीं स्वीकार करते थे, उनको पकड़ के ये कहा कि तुम फिर अगर वो नहीं करना तो ये करो, हमारे गर्दा साफ उठाया करो। ऐसे ढंग से इनको दबाया गया और उन अच्छी बड़ी नस्लों को बर्बाद करके इनको ये कन्वर्शन की गई हो। उन लोगों में मैं तो हम उनका धन्यवाद ही करता हूँ जो लोग इतना गर्दे का काम भी उठाते रहे और धर्म नहीं छोड़ा, हिंदू सनातन के साथ जुड़े रहे। तो जो आज भाजपा का एक एम है हिंदू राष्ट्र का, अगर हिंदू राष्ट्र में क्या आप चाहते हैं, क्या नहीं, हिंदू राष्ट्र ये तो पहले ही हिंदू राष्ट्र है। जब दो देशों की देश को बनाया गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान का हिस्सा अलग किया गया भारत से, तो भारत तो पहले हिंदुस्तान ही कहलाता था, हिंदू देश तो सनातन रहा है। तो ये तो उनको तो उन्होंने ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश किसी मुसलमान की जगह नहीं है, हिंदुओं ने उल्टा उनको दी है। उनको शर्म होनी चाहिए इस बात को सोचते हुए भी। ये हिंदुओं ने अपने हिस्से से उनको दिया हुआ है, जबकि उनका तो वो है ही नहीं है। तो फिर ये आर्यभट्ट है, भारत का हिस्सा है, तो हिंदू राष्ट्र तो पहले ही है। हम तो ये कहते नहीं बनाना क्यों है, ये बना हुआ है। क्या खासियतें हैं जो आप यहाँ सारे पहले भी रहते रहे, सनातन समय से रहते आए हैं।
आज भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे। ये तो रहने वालों ने सोचना है भाई। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, वो अपने आप को कहलाए ना। आज वो बोलते हैं मैं जनगण में नहीं बोलता, मैं वंदे मातरम नहीं बोलता, क्यों? जब मैं अपने घर में रहूंगा तो घर में जो उसका हालात है उसको ठीक मेंटेन करके चलना हमारा जिम्मेदारी है। हमारे जितने मेंबर हैं भारत में 140 करोड़ जो लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने देश के लिए वतन परस्ती करें, उसके करके दिखाएं। कश्मीर जी, मैं पिछले दिनों मथुरा गया था, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, वहाँ जाना था। तो वहाँ जो सिक्योरिटी थी वो मुस्लिम महिला भी थी। तो उन्होंने पूछा आप मुस्लिम हो? उन्होंने कहा जी मुस्लिम है। कहते हैं आपका मंदिर में क्या काम, आपको इजाजत नहीं है? उन्होंने कहा आपके साथ कौन है? तो जब हम गए तो जो पुलिस अधिकारी थे कहते हैं कि आप नहीं जा सकते वहाँ, क्योंकि आपने पूजा नहीं करनी है। तो मैंने पूछा कि क्या ये सरकार की तरफ से आदेश है? तो वो हड़बड़ा गया, उसने जवाब नहीं दिया और अपने एक उच्च अधिकारी से बात की। उन्होंने भी कहा कि नहीं, आपको इजाजत नहीं, क्योंकि आपने वहाँ पूजा नहीं करनी है, आपका क्या मतलब। दूसरी तरफ वो वहीं से फिर बस जो है और भी जो मथुरा में मंदिर है उसके दर्शन कराने लगी। तो एक ब्राह्मण जो थे पुजारी थे, वो गाइड कर रहे थे। तो उनको लोगों ने कहा कि ये मुस्लिम है, उनको वहाँ मना कर दिया गया था, क्या ये मंदिर में जा सकते हैं? तो उन्होंने हमें बड़ा ही मान सत्कार दिया और सारे मंदिर घुमाए दिखाए। कहते कि ये सारी राजनीति की है, बल्कि मंदिरों में भी कई जगह कहते कि डोनेशन भी उन्होंने दी है। तो क्या ये सारा जो सिलसिला चल रहा है ये राजनीति नहीं है कि मुस्लिम और हिंदू को लेकर राजनीति करके अपना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर फिर आपको खुद ही विचार करना चाहिए कि आप में क्या कमजोरी है कि वो अफसर को ये बोलना पड़ा कि आप नहीं जा सकते। कहता है आप नहीं नहीं नहीं, हम नहीं। तो ये खुदा की पूजा करते हैं, खुदा की पूजा करते हैं, नहीं है, इबादत करते हैं ना, इबादत करते हैं, पूजा किसी की। फिर बात वही आ गई कि मकसद ये है कि आपने लोगों ने, आप हमारी नस्ल में से कुछ लोगों ने हमारे इस इस्लाम को इतना बदनाम कर दिया कि लोग हमें शक की नजर से देखते हैं। वो ठीक करनी चाहिए ना, वो मैं नहीं कर सकता, इस्लाम वाले खुद करेंगे ठीक। जो मुसलमान है या बात वही आ गई ना, ये खुदा एक उनका वो ये एक तो आपने एक घटना बताई ना, हो सकता और भी हुई हो, आप अपनी बता रहे हो, ये अच्छी बात है, आपने अपनी बताई। फिर हमें खुद कभी ना कोई अपने दिल में, अपनी आत्मा के अंदर, अपने शरीर के अंदर बैठ के अपने मन में, दिमाग में सोचना चाहिए कि भाई हमारी कम्युनिटी कहाँ गलती कर रही है, हमारे लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। कुरान करीम में क्लियर है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। तो यानी आप पूजा करवाना चाहते? कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आप बोल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, आप बताइए, वो आप बोल रहे हैं ना, ये जो शब्द बोले वही तो मैं बोल रहा हूँ कि कुरान मजीद की बहुत पवित्र किताब है, उसकी पूरी इसकी सरलात करके, जिसको हम बोलेंगे, उसकी ट्रांसलेट करके लोगों को बताइए इसमें क्या है, छुपाते क्यों? उसमें कई आयतें आती हैं, लोग आपके जो नॉन मुस्लिम अब हो चुके हैं, मुस्लिम नहीं अपने आप को कहलाते, वो जब वो जानते हैं, वो खुद बड़े बड़े अच्छे वहाँ कातब रहे हैं, तो वो बोलते हैं, तो वो बताते हैं इसमें ये चीज़ें। आपको जो लोग वहाँ बैठते हैं वो उनको जवाब नहीं आता। दूसरी चीज़, जैसे आपने अभी बोला जबर नहीं सिखाया, तो अभी आपने कत्ल कर दिया, वहाँ पेंटे उतार के, वहाँ शर्टें उतार के उनको देख रहे हो, वो क्यों देखी? कौन वो लोग थे? वो इस्लाम के साथ संबंध नहीं थे जिन्होंने मारा, समय कत्ल किया? क्यों नहीं आज तक उनकी मुखालफत करते हैं? आपका मकसद सीधा है कि इस्लाम ने पूरी दुनिया में इस समय अपने आप को एक शक की निगाह में घेर रखा है। शक की निगाह में जाओगे तो होगा। जब शक की निगाह ठीक करनी है, वो हमने करनी है कि हमने कुछ गलतियां हुई हैं उसको सुधारना है, और जो गलती आगे करे उसको अपनी समाज से बाहर करें, उनको कानून के शिकंजे में दें, उसको छुपाने की कोशिश ना करें। सुमित, ये नहीं लगता कि आप देखें हिंदुस्तान इतना बड़ा है, यहाँ बहुत कम रेयर घटनाएं आतंकवादी की नहीं, रेयर नहीं ना, जितनी भी निकलती है मुसलमान से संबंधित होती हैं। तो फिर अगर आप ये बात कहते हैं तो नथुराम गोडसे के बारे में, यार बड़े अफसोस की बात है कि नथुराम गोडसे को आप लेके बैठे हुए, इसके अलावा और कोई नाम नहीं आता आपको। अभी बहुत नहीं, बलात्कार के हो रहे हैं, कोई ये होता है, वो कानून की समस्या है, वो कानून करता रहेगा। जब एक मजहब के नाम पर, फिरके के नाम पर होता है, तो वो अलग चीज है। उसको नथुराम गोडसे से देकर चलाना कोई बात ही नहीं है। हो सकता है मैं नथुराम गोडसे का मैं पैरोकार हूँ, मैं अच्छा लगता हूँ मुझे, उसकी अपनी विचारधारा पर उसका आपस में तनाव में उसे मारा, वो किसी फिरके की वजह से नहीं मारा गया। ये आप अभी ये मिसाल दे रहे हैं, जब पुलवामा में ये अटैक हुए थे, तो एक भाजपा फैमिली भी थी, उसको मुसलमान ने बचाया था, और अच्छी बात है ना, ये वो उसको
भाई मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बड़े अफसोस की बात, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर अच्छे हैं तो बीजेपी के भी लीडर हैं, अच्छे हैं तो बीजेपी से भी मंत्री बनते हैं, अच्छे हैं तो राष्ट्रपति बने, अच्छे हैं तो फौज के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, वो अच्छे मुसलमान हैं। ये जो अच्छे होकर उनको हम उनका अपने बच्चों में उनका प्रचार क्यों नहीं करते? आज तक मैंने किसी मस्जिद में किसी अच्छे होली टाइम पर जो अच्छा माहौल हो उसमें उन लोगों का नाम देते हुए किसी को नहीं सुना। कोई आदमी उनका प्रचार नहीं करता कि हमारे वो राष्ट्रपति, हमारे वो जनरल थे, हमारे वो ब्रिगेडियर थे, हमारे वो उन्होंने मरणोपरांत सर्वोच्च रक्षा पदक लिया, फिर उन्होंने परमवीर चक्र लिया। उसका नाम कभी किसी ने लिया? उसके नाम पर कुछ करके दिखाएं। जब अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें एक मुस्लिम उसका नहीं, ही पार्टी के नेताओं ने वो अच्छी बात है ना, ये खुली बात है ना उसमें। नहीं, ये खुली बात है, ये खुली बात है कि हमारे हिंदुस्तान की बेटी, हमने उसको उसके अभी उसका और भी कई प्रोग्राम हुए हैं, उसमें बड़े वो हमेशा आगे बढ़कर उसको नाम दिया जाता है, उसको इज्जत दी जाती है। वो एक थोड़ी है, उस ऐसी हर सैकड़ों हमारे पास और बेटियां हैं जो ये काम कर रही हैं, तो उसमें से वो भी है। उसने जो अच्छा काम किया उस समय मौके पर उसने काम किया, उसको दिखाएगा कि ये तो उल्टा आप लोगों को रेस्पेक्ट देने के लिए दिखाया गया कि ये भारत के लिए मुसलमान लोग भी अपनी जान निछावर करते हैं। आपकी पार्टी के नेता नहीं वो ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं, वो उसने उसके ऊपर वो बहस हो चुकी है बहुत सारी, उसमें इस नजरिए से नहीं बोला गया था। उसका सुनने में और कहने में पूरी बात सुन के देखिए, फिर उस पर बहस करनी चाहिए। वो इस विषय पे उस बेटी के साथ खत्म हो सकती है, कोई आप सारांश में हमें बताइए। दूरियां सीधी बात है, मैंने बातों में वो बार बार आई है बात है। हमें सिर्फ चाहिए कि जो लोग भारत में, या मैं भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो लोग गलत काम करते हैं, वहाँ गए तो वहाँ गए, यहाँ गए तो यहाँ गए, वहाँ गए तो वहाँ फायरिंग कर दी, वहाँ गए तो वहाँ क्या कोई शरीर चला दी, वहाँ गए तो गाड़ी किसी के ऊपर उड़ा दी, वहाँ गए तो ट्रक लगा दिया ऊपर, लोगों के बाद में पता चल मुस्लिम था। इन लोगों की मुखालफत की जाए, उनको नंगा किया जाए, ना कि उनकी सपोर्ट की जाए। उनकी बाद में तरफदारी करने के लिए कोई बहाना ढूंढा जाता है, वो जी वो ऐसा था, वो ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, वो जोश में आ गया, ये आ गया। ये चीज़ें नहीं है। हर आदमी जगह पे उनका नाम, आप जो हमारे बुद्धिजीवी हैं मुस्लिम समाज में भी, हमारे जो लीडरगण हैं या जिनको हम अपनी थोड़ी इज्जत देते हैं धार्मिक विधि से भी, उन लोगों को आगे ये बहस ना करके सीधा बोलना चाहिए कि ऐसे लोगों से हमारे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों को हम इस्लाम से खारिज करते हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक एक दूसरे पर विश्वास नहीं बनेगा। इस्लाम में विश्वास पैदा करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि ये जो लोग हैं हमारे, इन लोगों को इस विषय पे गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए, ना कि उनकी सपोर्ट में आना चाहिए, ना कि उनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जब करते हैं तो फिर वो जो अगर कोई अच्छा काम किया होता ना, वो भी दब जाता है। जो आप जैसे बोल रहे हैं कि उसने ये किया, अच्छा काम भी उसमें दब जाता है। वो दबना नहीं चाहिए, उल्टा जो अच्छे हुए उनको बताइए, जो गलत हो रहे हैं उनको उनकी हालत मजम्मत करिए। देखें, ऑस्ट्रेलिया में सैंडी बीच सिडनी में अटैक हुआ, मुस्लिम ने आगे अपने को बचाया। तो इसके बाद जर्मनी में एक अटैक हुआ था, उसमें भी मुस्लिम बहुत सारे हम देखते हैं। मैंने पहले ही बोला, मैं आपकी रोक रहा हूँ, मैंने पहले ही बोला जो अच्छा काम एक आध जगह तो हुआ तो वो तो बताइए ना। वो आप उसको लोगों को बताना चाहिए भी ये अच्छा हम काम करते हैं, ये तो आप जो बुरा करते हैं ये अच्छा नहीं है, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। लेकिन वहाँ वो जो होता था कि ये इस्लाम में ऐसा था जी, हमने 72 हुर्रे लेनी, हुर्रे नहीं ऐसे मिलती, जो जिंदा होते हुए कुछ नहीं मिलता, बाद में क्या मिलेगा? ये उसको उनको ये जो उनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में ये डाला जाता है वो गलत है, वो चीज़ खत्म करो। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं आता कि कोई हुर्रों का, ये यही होता है। वो आप खुद बोलते हैं, जब पकड़े जाते हैं बोलते हैं जी हमें तो मौलवी साहब ने ये बताया हुआ था, हम तो उस चक्कर में हैं। और फटने के चक्कर में, फटने के बाद आगे जाके जनरल में हमारा इंतजार हो रहा है। यहाँ जाके देखो तो अभी वो जो जिसको बॉम्बे में जिन्होंने किया था, तो उसके जब पकड़ा उसने कलवा बांधे, एक तुम मुसलमान हो कलवा बांध के मारे, इसका मतलब मर जाते तो लोग ये समझते थे हिंदू ने मार दिया वो लोग। क्यों? अगर की इतनी सारी स्टेट्स हैं मुस्लिम बसते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं यार, हर जगह ये करते हैं, हर जगह होता है। इसलिए इस चीज़ को हम कहें कि ये लोग जो हैं कलवा बांध के या तिलक लगा के अब जो लव जहाज कर रहे हैं, क्यों लगाते हैं? अगर आप दुकानें बनाते हैं, ये चीज़ें आप सब आती हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारा मैत्री बढ़नी चाहिए, आप लिखो अब्दुल हमीद, मैं फलाना, अब्दुल रशीद,
ये देखो मेरा शौक है, मैं आपके पास आऊंगा, और आप में इतना दम होना चाहिए कि हिंदू या मुसलमान ईसाई बोधी सारे आपके पास आए। आप छुपके से नाम रखोगे दुर्गा तो नाम काम करोगे जुनूनी, वो नहीं चलेगा। ये चीजें जो अब तक ये 2 नंबर का काम जो करते हैं ना हमारे ही लोग हैं, वो सारे, मैं तो ये नहीं कह रहा 100 आदमी करता है, उसमें 10 आदमी तो कर रहे हैं, तो उनको मना क्यों नहीं करते, उनको रोको। अब उसके लिए हमारे लीडरशिप को, हमारे कानून को, हमारे फोर्स को आगे आगे ये काम करवाना बंद करवाना पड़े। क्यों करवाना पड़े? खुद रखो उसका नाम अपना, बताओ कि मैं हूँ। अगर हो तो मुसलमान में गुनाह थोड़ा, वो इंसान है, हमसे बेहतर लोग हैं। प्रचार और इस्लामिक बिल्कुल अज्ञानता की वजह से ये चीजें जो ना, अज्ञानता आप लोगों की है ना, किसी दूसरे की थोड़ी है। मुसलमान समाज की अज्ञानता है, उनको चाहिए ना अपनी अज्ञानता दूर करे लोगों में। कौन सी अज्ञानता? यही चीज जो प्रचार करते हैं कि हम नाम हिंदू वाला रख के या दूसरा नाम रख के बिजनेस में भी आते हैं। ये भी सारी वो मन में कुर्सता आती है, मन में एक विरोध आती है दूसरे मत में कि क्यों ऐसा करते हैं। कहाँ पे हो रहा है? बहुत जगह हुआ है ये। अभी मैंने कहा रोड पर कितनी दुकानें बंद होती हैं, कहाँ पर नहीं आप, क्योंकि हम यहाँ बैठे हूँ, बैठ के मैं जल्दी से बाजू पकड़ के वहाँ ले जा नहीं सकता। तो वहाँ पर इन्होंने कितने होटल, कितने ढाबे बना रखे हैं, कितनी परचून की दुकानें हैं, दूसरी दुकानें, कितने और अदारे हैं जिनका नाम हिंदू रखा हुआ है, उसका मालिक मुसलमान है। अगर उसके इतना ही शौक है हिंदू रखने का, तो फिर जाके वहां पर जाके किसी मंदिर में जाके हिंदू बन जाए। जो कोई हिंदू एक बता दो भारत में कि वो हिंदू हो और उसने मुसलमान का नाम रखा, क्यों नहीं रखता? वो जो अपोजिशन पार्टियां वो क्यों प्रहार कर रही है भाजपा? कोई भी नहीं, वो नहीं, वो मुसलमानों को डराने के लिए कि वो आप बस हमारे साथ आ जाओ, हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई कर क्या लोगे, ऐसा थोड़ा है, मेजोरिटी के साथ झगड़ा करके नहीं रह सकते। आखिर में आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश है कि जो इस्लाम में गलत काम करते हैं उनके ऊपर बाकायदा कोई किसी किस्म का उनको सपोर्ट करने की कोशिश ना की जाए। जो आप ईमानदारी से काम करते हैं उसमें अपने आप को डिक्लेयर करें, उसमें कोई पर्दा ना रखें, और समाज में अब सिर ऊंचा करके इस्लाम के नाम पर जिएं। इसमें हमें खुशी होगी कि आप जो भी आपका नाम है उसके नाम से, ना कि उसको पर्दा डाल के उसको छुपाने की कोशिश करो। और जो लोग गलत काम करते हैं या जो ऐसे टेररिस्ट के काम में हैं, कोई भी समाजद्रोही काम करते हैं, उनकी सपोर्ट ना की जाए, सबसे ज़रूरी है। और दूसरा, जो इस्लाम में कुछ गलतियां हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं कहूँ, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि जो हमारी जानकारी में आते हैं हमें, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम। जो लोग आपके स्कॉलर आपके ही बोलते हैं कि इसमें ये चीज़ें गलत हैं। बहुत सारे स्कॉलर टीवी पे भी आते हैं, हर जगह पे आते हैं, और वो जब बोलते हैं तो उनका या तो उनको मुखालफत की जाए। वो बोलते हैं कि इसमें है, अगर है तो उनको ठीक कर लिया जाए। वाकई में अगर वो हैं तो उनको ठीक किया जाए। उसका ये मतलब नहीं है कि उनको हमें गैर इस्लामिक बोल दें या उनको विद्रोही बोल दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कश्मीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। मेरी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम कश्मीर जी से बात कर रहे थे, जिनके ये अपने जाती विचार हैं, और हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि जब तक आपको किसी चीज़ की सही नॉलेज ना हो और एक हम क्यास पे आ जाएं, तो फिर इस किस्म की बातें पैदा होती हैं, इस किस्म के जो माहौल जो है तनावपूर्ण भी बनता है, और जो है दूरियां बढ़ती हैं। जो मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस्लाम का मजहब है, हिंदू धर्म जो है ये भी मानवता का संदेश देता है। तो सियासत और धर्म को अलग रखना चाहिए, तभी हम प्यार से मोहब्बत से रह सकते हैं।